सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ मेलबी बॉय। बात थोड़ी सी चल रही है, थोड़ा सा सहन कर लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं माई 7 months एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। मैं यहाँ लैंड किया था नवंबर में। 6 months है या 7 months है, तुम देख लेना। तब से मेरे स्ट्रगल स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है, किसी चीज़ में। ये नेगेटिव साइड नहीं होगी वीडियो, मेरे साथ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, जहाँ मैं पीछे अब लाइक ये जो चीज़ है, ठीक है, उसने मेरे को बहुत कुछ दिया है। आज की डेट में 7 महीनों में मेरे को बहुत कुछ दिया है। ठीक है, बट पहले डाउन साइड के बारे में बताता हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं लैंड किया 3 नवंबर को, मेरे को दिक्कतें आने स्टार्ट हो गई। ठीक है, मेरे पास कोई जगह नहीं थी, तो मैं एयरबीएनबी ढूंढना पड़ेगा। एयरबीएनबी बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और अगर आप डेट्स के पास आके देखोगे ना, तो और भी एक्सपेंसिव मिलेगा। ठीक है, तो इट्स बेटर टू फाइंड अ फ्रेंड, या फ्रेंड का कोई फ्रेंड होगा कि वो तुम्हें अपने घर पे रुकवा ले 2-4 दिन के लिए, जो मैंने किया था। ठीक है, मेरे को अभिनव ने बहुत हेल्प करी थी। एक मेरा फ्रेंड है, क्योंकि एक हर्षी गुप्ता मेरी फ्रेंड है, जिसका बर्थडे व्लॉग डाला था। शी इज़ इन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। उसी का फ्रेंड था जो मेरी यूनिवर्सिटी के पास रहता था, लकीली। और मेरे को उसने बोला था कि भाई तू आ जा, मैं तेरे को सुलवा दूंगा। बट मैं आउट ऑफ कर्टसी मैंने उसका घर 2-3 दिन में छोड़ दिया था। उसने बोला था जब तक तेरे को अच्छी अकोमोडेशन नहीं मिल रही ना, तब तक तू मत निकल। और वो ऐसा बंदा था कि भाई अननोन, ठीक है, उसने मेरे साथ वो इंस्पेक्शन पे भी गया था। ठीक है, तो ही वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी एक कोई फ्रेंड का फ्रेंड ढूंढो, या कोई फ्रेंड ढूंढो जिसके घर पे आप 2-4 दिन रुक सको। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत आई 3 महीने के बाद मेरी हो गई लीज ख़त्म, जैसे लैंडलॉर्ड ने मेरे को धक्का मार दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे को हाउस ही नहीं मिला। ठीक है, रेंटल क्राइसिस इतना चल रहा है मेलबर्न, सिडनी में, कि आपको घर ही नहीं मिलेगा। और अगर आपको घर मिलेगा, आप इंस्पेक्शन के लिए जाओगे, ठीक है, तो वो आपसे और सब कुछ मांगेंगे। पे स्लिप्स हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया, कितने स्ट्रांग हो आप, आपका रेफरेंस मांगेंगे। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड एन अकोमोडेशन। मैं इम्पॉसिबल खुद अपने वर्ड में है ना कि आई एम पॉसिबल। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो IIT क्रैक करने जैसा ही है घर ढूंढना है यहाँ पर, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। मेलबर्न अगर आ रहे हो आप, मेलबर्न का वेदर एक दिन में 4 वेदर देख लेते हैं। 4 भी भाई, अगर कुछ भी हो जाता है। ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू टू कैरी एन अम्ब्रेला एवरी टाइम। ठीक है, एक पुलोवर, जैसे एक वो जैकेट होती है ना, पफी जैकेट होती है जो डीकैथलॉन में मिलती है, वो हमेशा रखना। ठीक है, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाएगी, अभी भी हवा चल रही है, और अगर धूप नहीं होती, बादल होते हैं, तो इट गेट्स वेरी कोल्ड। ठीक है, अभी धूप है तो ठीक है, क्योंकि हवा के साथ ये मैच हो रहा है, तो इट इज़ फाइन। मैं ये उतार सकता हूँ। इसके अंदर भी मैंने फुल स्लीव की पुलोवर पहन रखा है। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप डीकैथलॉन में जैसे पफी जैकेट मिलती है ना, जिसपे पानी अंदर नहीं जाता और वो बह जाता है, वो वाली जैकेट्स लाना। ठीक है, सबसे बड़ी गलती मैंने क्या किया था कि सनस्क्रीन मैं इंडिया से उठा लाया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर नहीं है। ठीक है, तो ये जो धूप आ रही है ना, वो कैंसेरियस है। सीरियस, आई डोंट नो इफ इट इज़ अ वर्ड और नॉट, कैंसर दे जाती है। ठीक है, स्किन कैंसर बहुत होता है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर नहीं है। मैं ले आया था इंडिया से SPF 50 करके कुछ तो था, मेरी बहन यूज़ करती थी, तो मेरी माँ ने बोला ये ले जा। ठीक है, तो यहाँ के पता लगा कि यार वो तो काम ही नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ की जो सनस्क्रीन होती है वो बिल्कुल अलग बनी होती है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि आप रख लेना, बट यहाँ आके एक और लेना, क्योंकि यूज़ नहीं आएगी। ठीक है, अब आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। भाई मेरे जैसा मिडिल क्लास बंदा, मिडिल भी नहीं, मैं तो पैसे ही नहीं देखा मैंने कभी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ पर गाड़ी। मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दुख दर्द उठाने पड़ते हैं। मेलबर्न आ रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट F वर्ड। ठीक है, यूज़ ओवर हेयर कुछ नहीं चलता, कभी भी नहीं चलता। कहीं जा रहे हो, कभी ट्रेन की लाइन ख़राब है, कभी कुछ ख़राब है, कभी कुछ ख़राब है। ठीक है, तो आपको वो ट्रेन अगर ख़राब होगी, ट्रेन लाइन पे काम हो रहा होगा, तो वो रिप्लेसमेंट बसेस चला देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ ऊबर। ठीक है, मैं जाता हूँ साइकिल पे, तो एक सबर्ब से दूसरे सबर्ब की मार्केट्स तक लगा लो 5-6 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो वंस यू आर वर्किंग, यू आर डेड टायर्ड आफ्टर दैट वर्क। ठीक है, अब आपको चाहिए मेट्रो। ठीक है, ट्रेन चाहिए आपको कि घर वापस आने के लिए, क्योंकि ट्रेन में अलाउड होता है आप ना अपने पेट्स ले जाओ, अपना साइकिल ले जाओ, अपनी वो जो स्कूटी नहीं होती, कहीं भी ले जाओ, मेट्रो में चलता है। ठीक है, अब वो जो रिप्लेस करते हैं ना बसेस, ठीक है, उसमें यू आर नॉट अलाउड टू टेक योर स्कूटीज और ये साइकिल्स, वट एवर इट इज़। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो यू हैव टू
टू राइड योर साइकिल बैक टू योर होम, ठीक है, आफ्टर दैट टायरिंग डे। तो ये बहुत ही वाहियात चीज़ है, ठीक है। और मेरे को एक और चीज़ बतानी है आपको, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो 40-45 मिनट्स दिखा रहा है, वही आपको गाड़ी में आपको 10 से 15 मिनट दिखाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा फ़र्क आता है। मैं बोलूँगा, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, ठीक है, कि अगर बाय चांस आपको 2.5 से 3 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा ला सकते हो, ठीक है, आप आके गाड़ी परचेज करो, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट। जितना आप पैसा उसमें खर्चोगे उससे अच्छा आप गाड़ी में लगा दोगे, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस में लगा दोगे, तब भी आपको गाड़ी सस्ती पड़ेगी और आपका टाइम बचाएगा। क्योंकि मेरे को क्या होता है, मेरी जो अभी शिफ्ट होती है वो 40 मिनट दूर होती है घर से, ठीक है, तो और 10 बजे रीचिंग होती है। तो उसके लिए मेरे को जो वो बस चलती है वो 8:45 बजे चलती है, जो मेरे को पहुँचाती है 9:30 बजे, ठीक है। वो आधा घंटा मेरे को वेस्ट करना पड़ता है ऐसे घूम घाम के, तो विच मेक्स नो सेंस, बिकॉज यहाँ पर टाइम इज़ मनी भाई। यहाँ पर लोग ना रिश्ते बनाने आए हैं, यहाँ पर लोग पैसा कमाने आए हैं और लोग हासिल करने आए हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई जस्ट गो एंड गेट अ कार। मैं नहीं ले सकता, अगर मैं ले सकता होता तो मैं अभी के अभी मैं ले लेता, ठीक है। अगर मेरा लोन नहीं चल रहा होता तो मैं पक्का ले लेता, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। ऑल्दो नेटवर्क अच्छे है कि मैंने तारीफ भी कर रखी है कि रीजनल एरिया तक भी जाते हैं ट्रांसपोर्ट, बट देन फ़ायदा ही नहीं है ना। आधे टाइम तो तुम्हारी ट्रेन ख़राब होती है, कहाँ क्या करे बंदा, कहाँ जाए, कहाँ मरे। वर्क लाइफ बैलेंस नेक्स्ट पॉइंट है मेरा। अगर आप काम कर रहे हो ना, आप देखो यार, मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप लोन लेके भी आए हो ना, ठीक है, लाइक मी, ठीक है, मेरे घर वाले मेरे को यही समझा रहे हैं कि भाई हम लोन की इंटरेस्ट, ठीक है, भर देंगे, तू अभी पढ़ाई कर ले वो 2 साल, तू काम वाम की टेंशन मत ले, और लोन तेरा वो 3 साल का जो पोस्ट वर्क वीज़ा मिल रहा है ना उसमें उतर जाएगा, क्योंकि तू काम तो करेगा ना, एंड यू विल बी मेकिंग डॉलर्स। तो वो बोल रहे कि हम उतार देंगे इंटरेस्ट, तू टेंशन मत ले। बट हर बंदे का होता है यार, आपको इंटरेस्ट भी है। मैंने ये सोचा था कि मैं अपना इंटरेस्ट भी भेजूँगा यहाँ से। आपको ना यहाँ पर असाइनमेंट्स और आपका जो पेपर वर्क होता है, ठीक है, वो आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो आपकी वो पढ़ाई नीचे जाती जाएगी। क्योंकि सबको मेकिंग मनी इन डॉलर्स सबको फैसिनेट करते हैं, ठीक है, सबको वो अच्छा लगता है, वो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। बट वही चीज़ तुम ऐसे डाउन, पढ़ाई आपकी डाउन जाती रहती है, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो नहीं, आप काम ही कर रहे हो। तो यू हैव टू बैलेंस इट आउट, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज वर्किंग फॉर 45-40 आवर्स, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब आ रही है अगले महीने से, तो रिस्ट्रिक्शंस झेलनी पड़ेगी। तो फेल हो गई एक यूनिट में कि वो काम कर रही थी 40 घंटे पर हफ्ता, 40 से ज़्यादा ही कर रही थी। तो आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अगर वो बैलेंस आउट नहीं करोगे ना, ठीक है, तो डजंट मेक सेंस। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आप लोन लेके भी आ रहे हो ना, तब भी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि वो जो लोन है ना वो 3 साल है आपके पास वो उतारने में, बिफोर यू गो बैक टू इंडिया। मैं ये नहीं लेके चल रहा PR यहाँ रहना कुछ, ठीक। मैं नॉट द लास्ट पॉइंट, मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं मेलबर्न के बारे में, आप सुनते जाओ। मैं क्रिप्ट करने के लिए नहीं बना रहा वीडियो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी फटली है भाई। मेरे रोज़ आता है मेरे दिमाग में, मेरे को वापस जाना है, बट पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर लूँ मैं, क्योंकि इंडिया में मेरा भाई ने मेरे को बोल के भेजा है तेरी अच्छी जॉब तो लग जाएगी, बट जॉब्स ऑफ नवंबर, दिसंबर जब क्रिसमस टाइम होता है, दैट्स द पीक पॉइंट, ठीक है, तब तुम जितना मर्जी काम कर सकते हो, ठीक है। अब आने वाले टाइम में किसी के पास जॉब्स नहीं है, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड जॉब्स, आई एम बीइंग बी क्लियर, ठीक है। अब कोई मेरे से बंदा पूछता है कि हम आ जाए, मैं बोलता हूँ कि भाई आ जाओ, बट इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड जॉब्स आज की डेट में, क्योंकि इन्फ्लेशन आ रही है, लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो रही है, क्योंकि जिनके और खर्चे चल रही है EMI पे, वो लोग कम स्पेंड करेंगे अपने दूसरे इनकम्स पे, राइट। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आज घर खरीदता हूँ तो मैं EMI उस पर भरूंगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट उसके बढ़ गए, तो मेरा ज़्यादा खर्चा वहाँ पर हो रहा है EMI देने पे, बाकी मैं अपने शौक पे कम खर्चे कर सकता हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपने शौक पे ज़्यादा खर्चा करूँगा, कि अपना घर देखूंगा ना पहले यार, घर की EMI भरूँ। तो दैट इज़ द थिंग। मैंने कि ब्लॉग्स में बोला है कि ऑस्ट्रेलियन पीपल की बहुत स्पेंडिंग पावर होती है, हाँ विच इज़ ट्रू, ठीक है, बट अब थोड़ा थोड़ा मेरे को ये ट्रेंड समझ आ रहा है कि लोगों की कम हो रही है, बट ये चीज़ वापस आएगी वंस जुलाई से वेजेस बढ़ेंगी, वेजेस बढ़ रही हैं। तो वो एक ये जो जून वाला महीना है, ये काफ़ी ठंडा महीना है, एंड आई एम सेइंग it's gonna get very difficult to find jobs। मैं अभी जॉबलेस हूँ, नॉट जॉबलेस, मैं रेफरेंसिंग के थ्रू मैं लगवा सकता हूँ आधे घंटे में जॉब, बट देन
मेरे को किसी का फेवर नहीं चाहिए, मैं ढूंढूंगा तो खुद ढूंढूंगा एंड आई वांट टू डू अ गुड जॉब। और रही बात ऊबर की, ऊबर और डोरडैश तुम्हारा, ठीक है, ऊबर और डोरडैश के पास इतनी एप्लीकेशन है कि उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी बंद कर दी है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इतने लोग आ गए हैं, इतने लोग आ रहे हैं कि देयर इज़ नो पॉइंट एक्सेप्टिंग देयर एप्लीकेशन, बिकॉज जो ऑन गोइंग राइडर्स हैं उनको वो लॉस होगा, बिजनेस ही है देखा जाए तो। इट्स गोना गेट वेरी डिफिकल्ट। ऊबर ने एप्लीकेशंस लेना बंद कर दिया और अगर अभी वो भी लेते हैं तो राइडर्स बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तो लोगों के पास ऊबर ही बचा है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 3 साल प्लस एक्सपीरियंस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, तो गेट दैट, गाड़ी खरीदो और ऊबर एक्स चलाओ, क्योंकि वो लोग फुल टाइम खरीदते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने 14 डेज में ही अर्न लाइक $5,000 ऊबर एक्स से। उसने अपनी पढ़ाई कर ली तो ही कैन वर्क फुल टाइम। इसमें उसका गाड़ी का खर्चा तो निकल ही गया ना। अब यहाँ पर गाड़ी आती है $4,500-5,000 की गाड़ी आ जाती है अच्छी वाली, जिसमें आप ऊबर कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट दैट ये चीज़ करो। ऊबर डिलीवरीज डोरडैश मत करो। मैं झेल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आप लोग झेलो। और रही बात जॉब की हम ढूंढ लेंगे, हासिल करते रहते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। वही है कि 2 साल थोड़ा सा मेरे को घर वालों पे प्रेशर है, मेरे को पता है, ठीक है, बट अब हम ऐसी सिचुएशन में ना कि मैं ना वापस छोड़ छाड़ के वापस जा सकता हूँ, क्योंकि अब 14-15 लाख तो लगा चुका हूँ मैं, ठीक है, 15 लाख रुपए की और बात बची है, तो लगा के ख़त्म करके अगर इफ़ आई गेट अ गुड जॉब, ठीक है, अरे चुप रहना, इफ़ आई गेट अ गुड जॉब देन इट्स gonna pay my bills, my loans, my everything, that's gonna be next point, expenses, ठीक है, groceries, alcohol, cigarettes for those who smoke, I don't smoke, और वेप का भी बता देता हूँ मैं आपको। ग्रोसरीज आर एक्सपेंसिव, झूठ नहीं बोलूँगा, एक्सपेंसिव तो नहीं है, इंडिया से लगा लो हर चीज़ 100 रुपये एक्सपेंसिव। अगर दाल इंडिया में 80 रुपये किलो मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको 200 रुपये किलो की मिल जाएगी, ठीक है। चावल आपको 150 रुपये किलो, रुपये बोल रहा हूँ, डॉलर्स नहीं बोल रहा, कन्वर्ट कर लेना, 150 रुपये किलो मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये दाल चावल वाले बंदे हो ना, तो आपके लिए सस्ता खाना टिकाऊ मिल जाएगा, ठीक है। आधा टाइम तो मेरी फ्रेंड स्पॉन्सर कर रही होती है मेरा खाना, सही बता रहा हूँ, मैं उसके घर पे चले जाता हूँ खाना खाना है, ठीक है। अंडे मैं बता देता हूँ, अंडे हैं यहाँ पर $16 की ट्रे है, जिसमें 30 अंडे मिलते हैं, तो आप कन्वर्ट कर लेना। और अल्कोहल इज़ वेरी एक्सपेंसिव ओवर हियर। अल्कोहल, वाइन इज़ नॉट एक्सपेंसिव, बाकी वोडका, विस्की आर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इफ़ यू ड्रिंक दैट तो इट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव। और यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, 0 डिग्रीज तक जाता है, -1 तक भी जाता है, ठीक है। पिछली बार -1 तक गया है। तो रम बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर, $60 की $50 की वो 700 ml वाली बॉटल है रम की, ठीक है। तो इट्स गोना गेट एक्सपेंसिव। और वेप पे आ जाते हैं, वेप स्टार्ट्स फ्रॉम $30, ठीक है। मैं नहीं फूकता, तो मेरे को वो वो जो वेप्स वो होता है, मतलब 100 पफ्स हो गया, ये हो गया, तो मेरे को नहीं पता है वो। सिगरेट्स आर ऑल्सो एक्सपेंसिव हो है, ठीक है। यहाँ पर $35 या $40 का मिलता है, विच इज़ 2000 का, जिसमें 20 स्टिक्स आती है शायद। डोंट कोट मी ऑन दैट, आई डोंट स्मोक आर वेप, तो अगर मैं करता होता, ठीक है, तो मैं आपको बता देता, ठीक है। बाकी एब्सोल्यूट वोडका की मैं आपको रेट बता देता हूँ, दैट्स फॉर $50, दैट इज़ 2500, जो आपको दिल्ली में 1500 की मिल जाती थी, और वो हमें एक्सपेंसिव लगती थी। तो अगर बट देन वही मैं बोलूँगा, अगर इफ़ यू स्टार्ट अर्निंग तो इट्स गोना बी फाइन। तो वाइन आप चीप है, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम $3 ऑलरेडी। अगर आप जाओगे तो वाइन आपको $3 से मिल जाएगी, ठीक है। और शैम्पेन इज़ ऑल्सो चीप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम $6, जो इंडिया में बहुत महंगी है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, आई फील काफ़ी हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, अगर कुछ होगा तो मेरे से पूछना, मैं बता दूँगा।